हेलो बच्चों। हम यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि एमटीजी फिंगर टिप्स का है। इसमें जितने सवाल हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसमें टोटल इसमें रहेगा क्वेश्चन। तो पहला जो है ये देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा लिनियस सामने टू किंगडम को क्लासीफाई किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे ही आप देख लेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच बाय R.H. विटेकर। तो यहाँ पे देख लेंगे कि R.H. विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को भी माना था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन पे भी काम किया था उन्होंने, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे भी काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इन विटेकर फाइव किंगडम के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूक्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूशन एमओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ फ्लोइंग टेबल्स, यहाँ पे जो टेबल ग्राफ दिया सी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा कर दिया गया है फिंगर टिप्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मोनेरा की बात किया तो मोनेरा जनरली सबको पता है कि वो प्रोकैरियोट्स होता है और जितने भी हैं सब यूकैरियोट्स होते हैं। और सेल वाल जो होता है मोनेरा का वह हो जाता है, सेल वाल उसमें प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे भी ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट फिगर उठाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ए हो जाएगा बेसिलाई और सेकेंड बी हो जाएगा स्पाइरल। और यहाँ पे जो 6 नंबर दिया है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेथोजेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा बी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हेल्प करता है। और 7 नंबर भी यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरिया के। यहाँ पे टिपिकल बैक्टीरिया का बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल पोजेस विल डेवलप मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील। और यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम। तो साइनोबैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का पार्ट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गिल इंक्लूड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफिलोए भी होता है, कैरोटीन्स भी होता है और जेंथरफिर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे 10th नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा है, साइनोबैक्टीरिया आर यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे हैव। तो यहाँ हम लोग को पता है N2 फिक्सेशन के द्वारा ही साइनोबैक्टीरिया एग्रीकल्चर फील्ड के लिए इंप्रूवमेंट के काम करते हैं। तो 11th नंबर जो है यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया है, इसमें पूछा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टक का। और यहाँ पे इसमें पूछ दिया गया है कि ए और बी का बताना है। तो हम लोग को पता है कि ए जो यहाँ पे दिखाया गया फिगर में वो हेट्रोसिस्ट है और बी है उसका म्यूसिलियस सिस्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेट्रोसिस्ट के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग को पता है कि एक हम लोग देखें दीज आर द प्रेजेंट सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टक है। हम लोग को पता है नोस्टक और एनाबिना में भी प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट। दीज आर द स्पेलिंग टू परफॉर्म N2 फिक्सेशन या N2 फिक्सेशन का भी काम करते हैं, सेल कंटेंट इंजाइम। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक साइनोबैक्टीरियल का सेल का ग्राफ दे दिया गया है और हम लोग से पूछा ए और बी क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि ए जो यहाँ पे दिखाया गया है वो नेकेड डीएनए होता है और बी यहाँ पे थैलेकोइड हो जाएगा। और ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच है नाइट्रेट नाइट्राइट एमोनियम। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से कोई ये उठाया गया है लाइन। और ये इसका जो आंसर हो जाएगा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। अब 15 नंबर जो यहाँ पे दिया गया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड मोथोजन आर्की बैक्टीरिया का बात किया है। तो हम लोग को पता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी और N2 फिक्सेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि आर एक लाइन दिया गया और आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर डैट कॉजेज डिके एंड डिकम्पोजिशन डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है और सेप्रोट्रोपिक फंजाई के द्वारा भी हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका आंसर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द पेयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीज। तो यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना है कि वो बैक्टीरिया के द्वारा वह डिजीज होता है। तो इसका जो बैक्टीरियल डिजीज होता है वो कोलेरा टाइफाइड हो जाएगा और साइट्रस कैंकर और ग्राउंड गॉल भी हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी।
यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में को सबसे कॉमन मेथड कौन सा होता है रिप्रोडक्शन का? तो हम लोग का पता है कि एनसीईआरटी का लाइन ही है, बाइंडिंग फ्यूजन इज़ द मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और यहाँ पे 90 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा क्लासिफाई अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम। तो हम लोग को पता है माइकोप्लाज्मा जो होता है वो मोनेरा किंगडम, मोनेरा में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। तो हम लोग को पता है कि माइकोप्लाज्मा की ये बात कर रहा है, तो इसमें इस विदाउट ऑक्सीजन का यहाँ पे सरवाइव करेगा। तो यही है, सी नंबर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे हम लोग 21 देखेंगे कि यहाँ पे एक दे दिया गया है स्टेटमेंट, हम लोग को बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेज लिपोप्रोटीन CS एल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकेंड नंबर यह दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आर्की बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया द सेम टे। इसका आंसर हो जाएगा बी।